ध्यान विधि में आप सभी का स्वागत है। आज दशहरा है, विजयदशमी। आज के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण के 10 सिरों को गिराकर उसके अहंकार को भी गिरा दिया था। तो यह विजय अहंकार की पराजय की विजय है। यह विजय असत्य पर, अत्याचार पर, अनाचार पर सत्य की स्थापना की है। और इस दिन हनुमान जी ने हमें एक ध्यान विधि बताई थी और उस ध्यान विधि को सिर्फ हम ही करते थे। और क्योंकि ये ध्यान विधि किसी और को मालूम ही नहीं थी, न किसी को बताई गई, परम गोपनीय ध्यान विधि जो सदा हमारे साथ रही और हमारे अंतरतम में बसी हुई है। यह ध्यान विधि हनुमान जी ने एक दिन मौज में आकर हमें कहा कि तुम्हें एक ध्यान विधि देते हैं, इसे करो और करने के बाद इसका प्रभाव देखना। और बहुत सारे लोग इस समय आनंदित भी हो रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस समय दुखी भी हो रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही रामचरितमानस के एपिसोड में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो बहुत सारे लोग आनंदित हुए, बहुत सारे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत दुखी हुए राम के राजा बनते ही। क्यों दुखी हुए? क्योंकि उन्हें लगा कि अब आई मुसीबत, क्योंकि राम अपने सम्मुख कोई अत्याचार होते नहीं देखेंगे। रामराज आ गया, अत्याचार का सफाया। तो अब ये लोग जो जालिम थे, दुष्ट थे, चोर थे, बुरी नीयत वाले थे, उन सबको अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ये ध्यान विधि है। ये ध्यान विधि उनको तो बहुत आनंदित करेगी जो इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब उनको कोई गोपनीय बात पता लगे और वे उसको आधार बनाकर अपनी साधना करें। अब बहुत अनुनय विनय करने के बाद हनुमान जी से हमने यह अनुमति ली है। हनुमान जी दे नहीं रहे थे इसकी अनुमति, तो हमने क्या कहा हनुमान जी से, आप अनुमति दे दीजिए। इस संसार में बमुश्किल कोई एक या दो होगा जो इस ध्यान विधि को करेगा, कोई नहीं करे। क्योंकि माया के इतने फसाद, इतने पसारे फैले हुए हैं। और जब आपकी इस ध्यान विधि को हम किसी को बताएंगे तब तो वैसे ही माया सक्रिय हो जाएगी, एक्टिव। और जो भी इस ध्यान विधि को करना चाहेगा, माया उसे इतना दुखी कर देगी, इतना उलझा देगी, इतना परेशान कर देगी, इतना व्यथित कर देगी कि वो भूल ही जाएगा इसे करने। तो मैंने कहा हनुमान जी आप आश्वस्त रहें, कोई भी इसका लाभ नहीं उठा सकता ध्यान विधि का, कोई भी। हाँ, इसको सुनने के बाद में लोग पछताएंगे ज़रूर कि हमने ध्यान विधि नहीं की। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम इतने आश्वस्त हो तो बता दो। तो हम बता रहे हैं। हनुमान जी ने कहा हमसे कि ठीक दशहरे के दिन से अपने भीतर भरत जी का आह्वान करो कि भरत जी तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं। और भरत जी के विराजमान होते ही तुम देखोगे तुम्हारा हृदय राम के प्रति कैसे विरह से संतप्त हो उठा है। राम के दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा, छटपटाएगा और एक ऐसी कसमसाहट भीतर होगी, आनंद होगा, द्वंद्व होगा, उद्वेलन होगा कि पता नहीं राम आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि 20 दिन बचे हैं और राम ने कहा था कि भरत मैं नियत समय पर आऊँगा, निश्चित समय पर आऊँगा। भरत जी ने भी कह दिया था कि प्रभु यदि नहीं आए निश्चित समय पर
तो अग्नि में समाधि ले लूँगा। राम जानते हैं अपने भाई को, जानते हैं राम की भरत यूं ही हवाओं में कहने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम और आप क्या हैं, हवाओं में झूठ बोलते हैं, बात बात पर हाँ ऐसा कर देंगे, वचन नाम की कोई चीज़ नहीं जानते। लेकिन ये लोग, ये रघुकुल के हैं, वचन निभाना जानते हैं। जैसे ही रावण को गिराया राम ने, रावण के गिरते ही राम व्याकुल हो जाते हैं भीतर। उन्हें ना सीता दिखाई देती है, ना लक्ष्मण, ना हनुमान, कुछ नहीं दिखाई देता। बस पूरा ध्यान भरत पर है, पूरा ध्यान भरत भरत भरत, और कुछ नहीं। उनकी पूरी चेतना भरत की ओर दौड़ रही है, जैसे नदी महासागर की ओर दौड़ती है। उन्हें केवल भरत के पास जाना है और कुछ नहीं चाहिए। वे जल्द से जल्द भरत तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि भरत की प्यासी धरती राम रूपी जलधर को पुकार रही है कि राम आओ। कब राम बरसेंगे आकर, और राम प्रेम के जल से भरे हुए भरत को याद कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि बस अपने भीतर भरत को विराजमान कर लो, और जिस दिन दीपों की पंक्तियां सजेंगी, दीपावली, दीपावली का अर्थ ही यही होता है कि दीपों की पंक्तियां ही पंक्तियां, और जिस दिन राम आएंगे उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ घटेगा, और जो घटना घटेगी, जो प्रकट होगा, जो ऊर्जा चक्र सक्रिय होगा, वह समाधि के और द्वार खोलेगा, और द्वार। और जो ध्यान विधि हनुमान जी ने दी स्वयं और हमें दी, तो आप क्या समझते हैं कि वह साधारण रही होगी? देने वाले कौन थे? हनुमान जी। जो ध्यान विधि इस समय आपको बताई जा रही है, वो देने वाला कौन है? वो तो मैं हूँ, एक साधारण सांसारिक व्यक्ति। तो इसका प्रभाव बहुत कम होगा, बहुत कम। लेकिन वो बहुत कम भी बहुत अधिक होगा, इतना भी बता दूँ। और हनुमान जी ने जो साक्षात दी, उनका देना तो साथ में उनकी ऊर्जा का भी देना था ना। उसने भी सहयोग किया, पूरा सहयोग किया, और इतना सहयोग किया कि हनुमान जी के हस्ताक्षर थे उस ध्यान विधि पर। तो जब भरत जी का हमने आह्वान किया, तो हनुमान जी के हस्ताक्षर देखते ही वे दौड़े आए और हृदय में विराजमान हो गए, और मेरे हृदय में बैठकर वे राम की राह देखने लगे। वे राम की बाट देखते रहे, और दीपावली पर राम आए और विराज गए, और विराजे हुए हैं। लेकिन मैंने हनुमान जी से कह दिया है कि ये जो टॉप सीक्रेट्स हैं, इनको सुनने के बाद अनेक लोग तो मुझे गालियाँ ही देंगे, बेवकूफ़ बना रहा है। और यही तो उपलब्धि है। मैं जितने अधिक लोग गालियाँ देंगे वही उपलब्धि है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि जो गालियाँ देने वाले हैं, कम से कम वो तो इस ध्यान विधि को नहीं ही करेंगे ना। तो पिंड छुटा इतनों से। तो हनुमान जी भी संतोष की सांस लेंगे, चलो अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग तो यूं ही गायब हो गए। अब जो कुछ बचेंगे थोड़े बहुत, उनको माया लपेट डालेगी। अब वो एक आध कौन होगा, ये तो हनुमान जी ही जाने। लेकिन ये ध्यान विधि बहुत प्रबल ध्यान विधि है, क्योंकि इसके साक्षी हनुमान जी महाराज हैं। आज के दिन से ही, आज विजयदशमी 2023 है, कोई भी वर्ष हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दशहरे का दिन आज के दिन से ही, और आज ही के दिन
हनुमान जी ने कहा था कि भाई तुम आज के दिन ही विवाह करो, और हनुमान जी के निर्देशानुसार हमने दशहरे के दिन ही विवाह किया था। तो ये दिन एक महान ऊर्जा का दिन हमारे लिए सिद्ध हुआ। हनुमान जी ने हमें उपहार में भी ध्यान विधि दी, और भरत जी ने हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें दिखाया कि विरह की अग्नि होती क्या है। ऐसी आग, इससे भयंकर आग कोई हो नहीं सकते। सूरज की आग भी इसके आगे बहुत छोटी है, फीकी है, ठंडी है, बल्कि फीकी भी नहीं। इस विरह की अग्नि के आगे सूर्य के भीतर की जो अग्नि है वो भी ठंडी है, शीतल है, लेकिन विरह की आग असहनीय है, असहनीय है, अकथनीय है। और भरत जी पुकारते रहे, राम को पुकारते रहे, भीतर पुकारते रहे, अश्रु बहाते रहे, राह देखते रहे, और राम 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 आ गए। तो राम का आह्वान कीजिए भरत जी के माध्यम से। सूर्यास्त के बाद बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए, एक दीपक जला लीजिए एकांत में बैठकर, और ध्यान धरिए भरत जी का। भरत जी के माध्यम से पुकारिए राम को। किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस एकांत में बैठ गए। जैसे भरत जी अयोध्या को छोड़कर नंदीग्राम में एकांत में कुटिया में बैठ गए थे, और उसके बाद फिर कुछ मत कीजिएगा। एक बार यदि भरत जी का ध्यान धरकर दीपक प्रज्वलित कर दिया और राम का नाम उनके नाम में डूबने लगे, फिर उसके बाद फिर मौन, फिर किसी से नहीं बोलना, फिर तो अगले दिन सुबह ही बोलना। ये है ध्यान विधि। तो देखिए कितनी कठिन ध्यान विधि है कि सूर्यास्त के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करके थोड़ी देर बैठना है और उसके बाद मौन साथ लेना है। प्रत्येक क्षण अपने भीतर भरत जी को अनुभव करना है, प्रत्येक क्षण। ये ध्यान विधि यदि कर पाए, यदि कर पाए, मैं फिर कह रहा हूं यदि कर पाए, क्योंकि असंभव है इस ध्यान विधि को कर पाना, असंभव। यदि कर पाए तो जो पाएंगे वे आप ही जानेंगे। राम राम।